नमस्कार सभी को। आज हम पाठ 8 लेसन नंबर 8 प्राकृतिक आपदाएं इसे पढ़ेंगे। राइट साइड में बॉक्स के अंदर लिखा है जब जब तब तब। ये हमें व्याकरणिक प्रक्रियाएं दिखा रहे हैं कि पूरा पाठ पढ़ते टाइम हमें जब जब मतलब क्रिया विशेषण और तब सेंटेंस के अंदर वाक्य में हम जब तब, जैसे जब हम ऑफिस जाएंगे तब हम सब लोग ऑफिस का कार्य करेंगे, तो जब आया और तब भी आया। जब यहाँ स्टार्टिंग में यूज हुआ है इसका मतलब है ये क्रिया विशेषण है, और जो बीच के अंदर तब जो हम यूज किया है यहाँ पे ये उपवाक्य का काम कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। चलो हम पाठ को शुरू करते हैं। पर्यावरण असंतुलन और धरती की आंतरिक हलचल जब अपने दिखाई तो दे रहा होगा, जूम करते हैं थोड़ा और। पर्यावरण असंतुलन और धरती की आंतरिक हलचल जब अपने भयानक रूप में प्रकट होती है तब हम इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा और उस असंतुलन से धरती के अंदर हलचल पैदा होगी, जिसे हम भूकंप भी कहते हैं कि भूकंप आया, धरती हिली थी। हम ऐसे कई बार अपने न्यूज़पेपर में देखते हैं। वो ही क्या होती है? प्राकृतिक आपदा। अगर वो छोटे लेवल पे होती है तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता, बट वो काफ़ी बड़े लेवल पे होती है। रेक्टर पैमाने पे हम देखते हैं कि अगर 8 पॉइंट समथिंग हो जाती है तो काफ़ी नुकसान होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा। बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी तथा तूफान आदि प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तब जान माल की बहुत हानि होती है। यातायात, संचार सेवाएं ठप हो जाती है, मकान गिर जाते हैं, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी एवं अन्य जीव जंतु भी मारे जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जो हमारी नेचुरल कैलामिटीज होती है उसमें हमें क्या क्या नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदाएं होती है उसमें क्या क्या नुकसान हो रहा है। सेकंड पैराग्राफ देखिए। जब अधिक वर्षा होती है तब बाढ़ आती है। देखना, इसमें गौर से देखना कि जब हम वाक्य को शुरू कर रहे हैं तो जब जब अधिक वर्षा होती है तब बाढ़ आती है। जब और तब इसमें यूज किया है, इसका मतलब जब क्या है? यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है और तब उपवाक्य के रूप में। जहां जहां नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगता है वहां वहां फसलें नष्ट हो जाती है। अनेक गांव देखना, चंद्र बिंदु पे डॉट लगा के किस टाइप से गांव लिखा है। ये पिछले वाले टेस्ट में किसी ऑफिसर ने लिखा था, उन्होंने डायरेक्ट डॉट लगाया था, तो राइट इस टाइप से हम लिखेंगे चंद्र बिंदु। अनेक गांव, नगर और बस्तियां डूब जाती हैं। बिजली, पानी और संचार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। रेल की पटरियां उखड़ जाती हैं। रेलगाड़ियां रद्द हो जाती है, यानी कैंसिल हो जाती है। जहां जहां बाढ़ का प्रकोप होता है, प्रकोप मीन फैलाव होता है, वहां वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। समुद्री तूफान भी एक बड़ा प्राकृतिक संकट है। समुद्री तूफान मतलब ये एक और प्राकृतिक आपदा का नाम है। इससे तटीय क्षेत्र अधिक प्रभावित होते हैं। जब ऊंची ऊंची समुद्री लहरें आती हैं तब तट के इलाके जलमग्न हो जाते हैं।
यानी तट के इलाके में, तट के किनारे, जलमग्न मीन जल से पूरी तरह फील आउट हो जाते हैं, फील हो जाते हैं, जल से भर जाते हैं। संचार और परिवहन व्यवस्था चौपट हो जाती है, बंद हो जाती है। समुद्री तूफान के पूर्व नाविकों और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी रेडियो, दूरदर्शन, सार्वजनिक घोषणा अथवा अन्य जनसंचार माध्यमों द्वारा दी जाती है। धरती की आंतरिक हलचल के कारण भूकंप आता है। जिस जगह भूकंप का केंद्र होता है उस जगह भूकंप का दुष्प्रभाव काफी अधिक दिखाई देता है। जब भूकंप आता है तब मकान या घरों से निकलकर खुली जगह में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमारतें, कच्चे घर, मकान आदि गिर जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं, यानी लोग मारे जाते हैं। जहां जहां भूकंप अधिक आते हैं वहां वहां लकड़ी के या भूकंप रोधी मकान बनाए जाने चाहिए ताकि जान माल की अधिक हानि न हो। अप्रैल मई के, शायद मई के अंदर ही था, कोलकाता में काफी बड़ा एक स्टॉर्म आया था जिसमें काफी नुकसान हुआ था, मकान बिगड़े हैं, लोग भी मारे गए हैं। उसी टाइप की बातें यहाँ पे हो रही है। ज्वालामुखी में जिस समय देखो इसने बोल्ड किया है, क्यों किया है? क्योंकि ये बता रहा है, ये एडवर्ब है। हम यहाँ पे व्याकरणिक प्रक्रियाएं भी प्रयोग कर रहे हैं। ये दिखाने का मतलब यही है कि हम पाठ को इसलिए पढ़ रहे हैं कि साथ में हमारा व्याकरणिक नॉलेज भी बढ़े। ज्वालामुखी में जिस समय धरती के भीतर का गर्म लावा फूट कर बाहर आ जाता है उस समय गांव के गांव गर्म लावे में दब जाते हैं। ज्वालामुखी प्रभावित इलाके में लोग हर समय भय और आतंक में अपना जीवन बिताते हैं। जैसे आप जापान का उदाहरण ले सकते हैं, वहां पे ज्वालामुखी नहीं लेकिन भूकंप काफी आते हैं। यह संतोष की बात है कि ज्वालामुखी की दृष्टि से हमारा देश काफी सुरक्षित है। इन प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य अपनी सावधानी से काफी हद तक बच सकता है। जंगलों की कटाई रोकने से बाढ़ के संकट को कम किया जा सकता है। हमें क्या करना है? हमें जंगलों को नहीं काटना है। जंगलों की कटाई रोकने से बाढ़ के संकट को कम किया जा सकता है। भूकंप से बचाव के लिए भूकंप रोधी या लकड़ी के मकान बनाए जाने चाहिए। जैसे यूएसए में बहुत से मकान जो है लकड़ी के बने हुए होते हैं। सुनामी आदि से बचाव के लिए तटों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं आती है वहां वहां सरकार विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों को भी आपदा प्रबंधन के लिए सदा जागरूक रखती है या सरकार को वहां रखना चाहिए। जहां एक ओर प्रकृति मनुष्य की मित्र है वहीं दूसरी ओर अपने रौद्र रूप में शत्रु भी है। रौद्र मतलब क्रोधित रूप में, मित्र का मतलब मनुष्य जो हमारा फ्रेंड होता है, और रौद्र मतलब मित्र का एंटी। हमें चाहिए कि हम ऐसी आपदाओं के लिए सावधान रहें। जहां तक संभव हो हम हमेशा तत्पर एवं जागरूक रहें, क्योंकि ये आपदाएं अपने पीछे अनेक महामारियां छोड़े बिना नहीं जाती। मनुष्य के विजेता होने के बावजूद प्रकृति हर बार उसे एक नई चुनौती देती है। प्रत्येक चुनौती का सामना करने में ही मनुष्य की पहचान छुपी है और सामना किए बिना आपदाओं से बचना संभव नहीं है।
नीचे हम इनके बहुत प्रश्न दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? पाठ के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है, पहली लाइन ही है। पहली लाइन देखिए, पर्यावरण असंतुलन और धरती की आंतरिक हलचल जब अपने भयानक रूप में प्रकट होती है तब हम इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपको ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है, एज इट इज नहीं लिखना है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे पर्यावरण के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई, असंतुलन को आप गड़बड़ी लिख सकते हैं। और धरती की जो अंदर, धरती के आंतरिक नहीं, धरती के अंदर जो हलचल हुई, तो उससे जो विकट रूप प्रकट होता है, इस टाइप से आप अपना भयानक मतलब विकट किस टाइप से भी आप इसके उत्तर को बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसमें जो दिया हुआ है उसी के अनुसार रट कर एग्जाम में लिख के आओगे। अब देखिए प्राकृतिक आपदा के क्या कारण है, प्रश्न नंबर सेकंड। इसमें उन्होंने हमें प्राकृतिक आपदा के कारण पूछे हैं, तो हमने पाठ को पढ़ा है। इस प्रश्न को हम क्या है, अपने मन से जो पहली लाइन है उसी से इसको बनाएंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या है और इसके कारण क्या है। सेम ही हो रहा है। तो प्राकृतिक आपदा के कारण क्या होते हैं, देखिए हम अभी कोलकाता में जो हमारे तूफान आया, तो हम क्या सोच सकते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो हम यही देखते हैं कि हमारे पर्यावरण के अंदर असंतुलन है, पेड़ों का काटा जाना। पूरे लेसन के अंदर एक लाइन आई थी, ज्यादा पेड़ भी लगाने चाहिए। तो प्राकृतिक आपदा के कारण क्या है, पेड़ों का काटा जाना, पर्यावरण में असंतुलन बढ़ना, और जो हमारा जो ट्रैफिक आप जो भी देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि इससे हमारी प्रकृति जो होती है उसको नुकसान हो रहा है, वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण पे बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम वृक्ष काट रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो ड्रॉट का जो सिस्टम है वो बहुत बढ़ रहा है, वर्षा कम हो रही है। इस टाइप से हमारा पर्यावरण असंतुलन होता जा रहा है। इस असंतुलन को ही, पर्यावरणीय असंतुलन को ही हम जो प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण मानते हैं। मन से भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 3 है, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताने हैं। तो इसमें देखिए, इसमें देखना जरूरी नहीं है, इसमें लिखा है हमारे पाठ के अंदर हमने देखा है भूकंप, ऐसी कई चीजें थी। हाँ, सेकंड लाइन के बीच के अंदर देखिए, बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, ये कुछ नाम है। इसके अलावा भी आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपको अलग से कुछ माइंड में आ रहा है। बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बाढ़ आने पर हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ आएगी तो क्या होगा, आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा लेसन जो है हमें जागरूक करने के लिए है कि प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती है, कैसे आती हैं, हम इसके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, बाढ़ आती है तो क्या क्या होता है। सेकंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग के अंदर जो लिखा है उस वाक्य को छोड़ के आगे जाइए। बाढ़ आएगी तो क्या होगा, देखिए जहां जहां नदियों का पानी गहरे निशान से ऊपर बहने लगता है, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपने अनुसार इस वाक्य को बनाएंगे कि नदियों का पानी बहुत गहराई से बहने लगता है बाढ़ के कारण, और जिससे अनेक गांव, नगर, बस्तियां डूब जाती हैं। इसी पैराग्राफ से कट करके मैं बना रही हूँ। फसलें नष्ट हो जाती हैं, बिजली, पानी, संचार की व्यवस्था हमारी जो अस्त व्यस्त हो जाती है, यानी ठप हो जाती है। रेल की पटरियां उखड़ जाती है, रेलगाड़ियां रद्द हो जाती है। जीवन जो होता है कुल मिला के बिल्कुल जो बेकार सा अस्त व्यस्त हो जाता है। यही होता है बाढ़ आएगी तब। भूकंप क्यों आता है, प्रश्न नंबर 5 है, भूकंप क्यों आते हैं। जहां जहां भूकंप अधिक आते हैं, देखिए पैराग्राफ कौन सा, 1 नंबर, 3, 4 नंबर पैराग्राफ देखिए।
हमें जो टाइमिंग से हो रहा है उसके नीचे बिल्कुल है धरती की आंतरिक हलचल। धरती की आंतरिक हलचल के कारण भूकंप आता है। क्यों आता है? धरती के अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती है, कुछ हलचल पैदा होती है, और जिसे ज्वालामुखी विस्फोटक भी हम जो उसके अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके बाद जो लावा ऊपर आता है, उस हिसाब से क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट अलग होता है, बट भूकंप जो होता है एक छोटा सा स्टिग्मा होता है उसका, हमें दिखाने के लिए। ज्वालामुखी के अंदर तो सब कुछ बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, हम जल जाएंगे। भूकंप क्या है? ज्वालामुखी के रूप से जैसे हलचल उसमें धरती में पैदा होती है ज्वालामुखी के स्टार्टिंग में, तो जो स्टार्टिंग का जो 0 पॉइंट होता है वो भूकंप ही होता है। धरती की आंतरिक हलचल जो है वो भूकंप का कारण है। समुद्री तूफान से बचाव के लिए कौन सी पूर्व सावधानियां आवश्यक है? समुद्री तूफान से बचाव के लिए यहां हमने देखा था, देखिए ये जो हाँ, इसी पैराग्राफ को देखिए, इसके 3 नंबर जो लाइन है उसके लास्ट में देखिए, सुनामी आदि से बचाव के लिए। तो क्या लिखा है? हमें क्या करना चाहिए? समुद्री तूफान से बचाव के लिए हमें सबसे ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, और हमारे जो घर होते हैं उनको भी हमें इस टाइप से बनाया जाना चाहिए कि हमें जो ये तूफान होते हैं उनसे बचा जा सके, या हम उनका इस टाइप से कुछ कर लें, कुछ बना लें कि हम ये, वैसे तो अगर समुद्री तूफान आता है तो कुछ भी नहीं बचता, तो हम कुछ अगर प्रोविजन कर सकते हैं तो उससे बचा जा सकता है। तो इसमें एक लाइन ये है कि हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। और दूसरा, समुद्री तूफानों से बचाव के लिए हमारी सरकार जो है उसे भी इसके बारे में, जो पहले जो हमें न्यूज न्यूज में आ जाता है कि वहाँ पे तूफान है, वहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है कि वो तूफान आने वाला है या भूकंप आने वाला है, इस टाइप से हम सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को जो है मौसमी संरचना के आधार पर वहाँ कुछ सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, ताकि ये आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। शब्दार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शब्दार्थ और कुछ व्याकरणिक संरचनाएं क्या दिया हुआ है, संबंध शब्द पर्यायवाची विलोम, बाकी हमें इसमें मौखिक अभ्यास जैसे हम दूसरे पार्ट में पढ़ते आते हैं उसी तरह इसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।